Good morning, students. Now we discuss new topic RS integral means Riemann integral integral as a limit of sum. क्या है ये भी आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो limit of sum भी. Now we shall show that RS integral can be considered as the limit of sequence of sums in which capital Mi and small mi involved definition of integration f d alpha are replaced by values of f. देखो क्या कह रहा है वो, लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. ले ली हमने पार्टीशन ले ली और ये हमने T1 T2 Tn जो है वो हमने क्या लिए, पॉइंट्स लिए. अब वो पॉइंट्स कहाँ पॉइंट्स लिए, सच दैट Ti बिलोंग्स टू ith सब इंटरवल. मीन्स अगर हम T1 की बात करें तो T1 पॉइंट जो है वो x0 x1 जो आपका सब इंटरवल है उसके बीच में एक पॉइंट हमने T1 ले लिया. ऐसे ही x1 x2 अगर हम सब इंटरवल की बात करें तो उसमें हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, T2 ले लिया अप टू सो ऑन. देन द सम एस पी एफ एल्फा. अभी तो हमने लोअर सम और अपर सम की बात करी है, अब हम बात कर रहे हैं सिंपली रिमान इंटीग्रल सम की. एसपीएफ वहां भी आपने पढ़ा था ग्रेजुएशन में, अब हम पढ़ रहे हैं एसपीएफ अल्फा. डेफिनेशन में क्या आएगा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n. यहाँ अगर आपका अपर सम होता तो कैपिटल एम आई यूज करते, स्मॉल लोअर सम होता तो स्मॉल एम आई. लेकिन अगर हम रिमान इंटीग्रल सम की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ टी आई डेल्टा एल्फा आई, एंड दिस इज कॉल्ड रिमान इंटीग्रल सम ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एल्फा. ठीक है, क्लियर डेफिनेशन. नेक्स्ट देखो डेफिनेशन क्या है. नाउ वी से दैट लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू ए. अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लें इस रिमान इंटीग्रल सम की, और लिमिटिंग वैल्यू कब, कि जब नॉर्म पी आपका किसको टेंड करे, जीरो को. नॉर्म पी मींस मतलब जो मैक्सिमम सब इंटरवल की लेंथ है अगर वो आपके जीरो को टेंड करे तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू को यहाँ हमने किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, लिमिट की डेफिनेशन लगा रहे हैं हम, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, देन एसपीएफ अल्फा माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन. कहने का मतलब क्या है कि लिमिटिंग केस में एसपीएफ अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल है. तो जस्ट हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाई है. थ्योरम देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम. इफ लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 एसपीएफ अल्फा एग्जिस्ट, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा से बिलोंग करेगा. एंड दिस लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल के इक्वल होगी. ये हमें प्रूव करना है इसमें. ठीक है, देखो इसमें हमने क्या सपोज किया, सपोज कर लिया कि ये लिमिटिंग वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है और वो ए के इक्वल है. तो अब इस लिमिट की डेफिनेशन लगाओ. क्या डेफिनेशन लगाते हैं हम कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म पी लेस देन डेल्टा. तभी तो हम बोलेंगे ना वो जीरो को टेंड कर रहे हैं. क्या आएगा, मोड एसपीएफ अल्फा माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 चूज किया हुआ है. अगर हम मैं इसको लिमिट ऐसे लिखो, लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0, तो क्या लिखोगे, एसपी अल्फा की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई. नाउ दिस इंप्लाइज, मोड की डेफिनेशन लगाओ कि एसपीएफ अल्फा माइनस ए किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से एप्सिलॉन बाय 2 के बीच में लाई कर रहे हैं. ए को ऐड करो आप हर तरफ, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. वो क्या कह रहा है, इफ वी चूज पार्टीशन P satisfying mode P less than delta and if we allow the points Ti to range over this ith subinterval, then taking LUB and GLB of the numbers SPF alpha obtained in this way we get this result. क्या कह रहे हैं कि अगर हम पार्टीशन P को ऐसे चूज करें जो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, और हम क्या अलाउ कर दें कि जो पॉइंट्स Ti हैं वो किसके ऊपर वेरी कर रहे हैं, इस क्लोज इंटरवल सब इंटरवल पे वेरी कर रहे हैं, और फिर उनका हम एलयूबी और जीएलबी ले लें उन नंबर्स का, तो एसपी अल्फा जो हमें ऑब्टेन होगा इस तरीके से, तो हम क्या मिलेगा हमें कि ए माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन इक्वल टू लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम लेस देन इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2. देखो क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या हुआ है, एसपीएफ अल्फा है. एसपीएफ अल्फा का मतलब रिमान इंटीग्रल सम मींस, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल्टा एल्फा. एफ टी आई, अगर हम उस एफ टी आई जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम इन्फीमम की बात करें उस एफ टी आई का इन्फीमम, तो क्या बन जाएगा, लोअर सम. और अगर हम उस एफ टी आई के सुप्रीमम की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, आपका अपर सम. तो वो तभी कह रहे हैं कि लिमिटिंग केस में, जब हम लिमिटिंग केस की बात करें तो ये लेस देन जो चला हुआ है वो यहाँ हमारा क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू. क्योंकि लिमिटिंग केस में जब भी हम बात करते हैं तो लेस देन या ग्रेटर देन जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लोअर सम मींस लोअर सम और अपर सम के बीच में आता है ये हमारा रिमान इंटीग्रल सम. क्लियर है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन इंटरमीडिएट टर्म्स का डिफरेंस मींस अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन
ये किसके एक्सट्रीम पॉइंट्स के डिफरेंस से लेस चलेगा, मींस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। ठीक है। फर्दर a माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन, हमने ऊपर वाला रिजल्ट दोबारा से ये वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन लोअर सम और अपर सम के बीच में हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रल। ये रिजल्ट तो आपको पता ही है कि लोअर सम और अपर सम के बीच में इंटीग्रल आता है, लेकिन आता कैसे है, एक्चुअल में आता तो ये है कि लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। लेकिन वो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ थे, वो हमारा कॉमन इंटीग्रल में रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि एफ जो है वो आर अल्फा से बिलोंग करता है। तो लोअर और अपर इंटीग्रल इक्वल होके कॉमन इंटीग्रल के इक्वल आ चुके हैं। नाउ दिस इंप्लाइज, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a माइनस मीन्स ये लोअर सम और अपर सम को आप छोड़ दो, तो यहाँ से a माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन बाय 2। मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन बाय 2 और a प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के बीच में लाई कर रही है। नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, मीन्स वो जीरो को टेंड कर रहा है, एप्सिलॉन तो वेरी स्मॉल नंबर है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल एफ डी अल्फा किसके इक्वल है, a के, और a क्या था हमारा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एस पी एफ अल्फा के इक्वल था। हमें इस थ्योरम में यही प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ डी अल्फा। ओके स्टूडेंट्स।